हाय गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और ये आपका आखिरी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इस पे आप लोग अटेंशन ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो अगले टॉपिक्स हैं वो आप इसी के बेस पे सीख पाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, मतलब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स पे हम लोग को ऑपरेशन लगाना है। तो बेसिकली ये 6 होते हैं, 6 टाइप के, जिसमें से मतलब 3 मेन होते हैं और उसी की तरह दूसरे 3 होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला आता है हम लोगों का द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, मतलब इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और कॉलम्स। जैसे मान लीजिए अगर कोई आर आई रो है तो उसको किससे एक्सचेंज करना है हम लोगों को, आर जे से। और इसी का दूसरा टाइप क्या होता है, कोई कॉलम है आपका C1, उसको C2 से चेंज कर देना। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इसका। तो हम लोग एक काम करते हैं कि R1 को एक्सचेंज कराते हैं R2 से। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 5 7 6 2 1 3 8 2 3। तो यानी कि हम लोगों ने इन दोनों रोज को एक्सचेंज कर दिया या इंटरचेंज कर दिया। अब कॉलम में भी ऐसे ही ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं इन दोनों को अगर हम लोग इंटरचेंज करें, C1 इज इंटरचेंज्ड बाय C2, तो ये क्या बन जाएगा, 1 7 2 2 5 8 3 6 3। ठीक है, ये दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप लोगों ने देख लिए। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं किस पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अपनी तरह से बता रहा हूं कि मैंने कैसे सीखा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर आई को हम लोग लिख सकते हैं KRI। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो ये जीरो ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, ऊपर वाले ले लेते हैं, या 2 3 1 7 2 6 8 5 2। ठीक है, तो R3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3R3। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो रो 3 है ये तो एज इट इज लिखोगे, ये एज इट इज लिखोगे, और जो रो 3 है उसको आप डिवाइड कर दोगे 3 से। क्यों, हम लोगों ने उसको इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है उस पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का ऑपरेशन। अब थर्ड टाइप में क्या करेंगे, क्या होता है थर्ड टाइप के ऑपरेशंस में, जैसे कि आपके पास कोई आर आई दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं आर आई प्लस किसी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी रोज के साथ। ठीक है, पर उसके साथ आपको कोई स्केलर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब के 1 भी हो सकता है यहाँ पे, के कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वो आपका फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, पर के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे कि एक छोटा सा मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, R1 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 2R2, यानी कि 3 इंटू 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना आप। ठीक है,
ऐसा ना हो कि आप इसमें 3 ऐड कर दें 2 की जगह, ठीक है। तो 2 + 4 × 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा ये रो फॉर्म में, ठीक है। आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो, जैसे C1 टेंड्स टू C1 + 2C2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 1 + 2 × 2 और 3 + 4 × 2। तो देखा इसको कैसे यूज करना है आपको, इतना आसान है। ये आप एकदम अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि इसका यूज आपका इन्वर्टेबल मैट्रिसेस और मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालने में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप का। अच्छा आप कहेंगे मैंने तो 6 बोला था, आपने तो 3 ही बताया। तो ये रहा आपके 1 2 और बताता हूं, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो हम लोगों ने कुल मिला के 6 तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख लिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हम लोगों को पढ़ना है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो इनवर्स क्या होता है असल में, इनवर्स का मतलब होता है जैसे कि अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से किया तो आपका आंसर क्या आया, 1। तो ये जो 1 आया इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो 1/2 है वो 2 का एक इनवर्स है। तो मैट्रिक्स के केस में इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, तो जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका मल्टीप्लाई हम लोगों ने बी से किया, और आपका अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपको बताया था, 1 1 0 0, ठीक है। आप 3x3 का भी ले सकते हैं। तो अगर ए का मल्टीप्लाई बी से किया और अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो बी आपका क्या कहलाएगा, ए का, हाँ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। और एक बात याद रखना, ए इंटू ए इनवर्स विल ऑलवेज बी आई, ठीक है। आई और आई का मल्टीप्लाई आप किसी भी मतलब मैट्रिक्स से करते हैं तो वो क्या बनाता है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, वो आपका हमेशा वही मैट्रिक्स बनाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे ये सारी चीजें काम आने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। तो अब जैसे ये है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका इनवर्स ऑफ बी है, मतलब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें बी इनवर्स से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बी इनवर्स के साथ अगर बी होता है तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आपका हो जाएगा ए इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी इनवर्स। तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। तो आपने देखा हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ए जो बी है इसका वो ए का इनवर्स है, इट इज अ इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, इससे आप और मतलब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 और 1 2 आपका ए है और बी क्या है, 2 2 -3 और -1, ठीक है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा। और 2 -3 -1 और 2, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों 2 क्रॉस 2 के हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 एंड -3, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -6 + 6, ठीक है।
फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 और फर्स्ट रो 2 माइनस 2, सॉरी 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस इंटू माइनस 1 इज 2, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -3 + 4, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 0 0 1 आ रहा है। तो देखा आपने, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है, यानी कि B इज अ इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, या फिर ये भी कह सकते हैं कि A इज अ इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B, ठीक है। तो अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। अगर आपको नहीं दिखा हो तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता हो। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे पता करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा भी या नहीं भी होगा। पर एक बात याद रखना, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक यूनिक मैट्रिक्स होगा। मतलब कि ए के दो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते, मतलब ए के दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस नहीं हो सकते, ठीक है। वो एक यूनिक ही मैट्रिक्स होगा। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, जो आपका ए है और उसका जो एक इनवर्स है, उन दोनों के ऑर्डर क्या होंगे? हाँ, सेम होंगे, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि उन दोनों के ऑर्डर जो होंगे वो सेम होंगे। और क्या बताना था मुझको? हाँ, तो अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बता देता हूँ तो आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा। आपको याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ए और बी का जो हम लोग ट्रांसपोज करते हैं वो इज इक्वल्स टू होता है बी और मतलब बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के, आपको याद होगा। तो ऐसा ही अगर हम लोग ए और बी का हम लोग अगर इनवर्स निकालें, -1 अगर ऊपर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इनवर्स। तो ये किसके बराबर होगा? हाँ, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ये याद रखना, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो काफ़ी काम आएगा, तो उसको अगर नहीं पढ़ा हो तो आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके कैसे हम लोग इनवर्स निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जान लो कि मान लो अगर आपको निकालना है, कोई भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ले लें, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक आपके पास मैट्रिक्स है ये, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है आपको? हाँ, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट आई नो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पर आई होप आप लोगों को जल्द मतलब इसका अगला चैप्टर ही मैं वो पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इन्वर्स असल में क्या होता, मतलब डिटरमिनेंट क्या होता है आपका? डिटरमिनेंट में कुछ नहीं करते हैं, जैसे ही अगर 2x2 का है, अभी 2x2 का दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो आपका मल्टीप्लाई करना है ये आपको मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे क्रॉस बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है 3 इंटू 1 -2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा 3 - 2 विच इज 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानकारी मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आपने ये लिखा, ठीक है, तो आपको इसके बाद क्या करना है, आपको मतलब इक्वल्स टू करके आई इंटू ए कर देना है, ठीक है। अब ए हम लोग क्या मान के चलते हैं, ए कोई मतलब ए हम लोगों का क्या है आपका, ये है ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई इंटू ए तो इसी के बराबर होगा, क्योंकि आप हम लोगों को पता है आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा जैसा ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वैसा वैसा ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोगों को किसी भी तरह एलिमेंट्री ऑपरेशन कर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। इसको हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। और जब आप जो ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं अगर वही ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो ये कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। और जब
आपका यहाँ पे आई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जो मैट्रिक्स यहाँ बनेगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए। अब ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आई आ जाता है तो इसको जैसे हम लोगों ने आई से डिनोट किया, बाद में अगर आई आ गया और इसको ए इनवर्स से डिनोट किया, तो हम लोगों को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है तो वो उसका इनवर्स मतलब इनवर्स होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस मेथड से निकालते हैं। अब इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, मेरे खुद के बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आप समझ सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, इस पे कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो लेट्स बिगिन, मैं इसको शुरू करता हूँ कैसे करना है। पहले हम लोग मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 -1 2 3, ओके, इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक है, आई को हम लोग एक्सपेंड करके लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसमें भी ऑपरेशन लगा सकें, इंटू ए। और इधर पे हम लोग लिख लेते हैं 1 3 -1 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स को हम लोगों को चेंज करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 1 तो एज इट इज है जैसे इसमें है, पर यहाँ पे 2 आपका दूसरा है, मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए और यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग उस हिसाब से मतलब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको R2 में ऐसा कौन सा चेंज लाने होंगे जिससे आपका ये 0 बन जाए। तो आप लोगों को क्या करना होगा, R2 में 2 इंटू R1 माइनस करना होगा। देखिए कैसे, अगर हम लोगों ने पहले तो इसको एज इट इज लिखिए क्योंकि इसमें कोई चेंज अभी नहीं करना है, और इसमें अगर आपने 2 माइनस R2 क्या है 2 माइनस, और ये कितना होगा 2 इंटू R1 यानी 2 इंटू 1 विच इज -2। ठीक है, और इसमें भी वैसा ही आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना होगा। तो 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा इस तरफ लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरफ भी आपको एज इट इज जैसा उसमें आपने ऑपरेशन लगाया एज इट इज इधर पे भी हम लोग को ऑपरेशन लगाना है। तो 1 0, और इसमें अगर आप माइनस करते हैं तो 0 -2। ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसको 1 0 -1 5। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 -2 0 और 1। ठीक है, इधर पे ए लिखना मत भूलना। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद अब हम लोगों को इसको चेंज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, R2 टेंड्स टू, हम लोग को इसको 1 बनाना है। ये जो 5 है इसको हम लोगों को 1 बनाना है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे R2 माइनस, अच्छा एक काम करते हैं R2 माइनस, तो इसमें हम लोग R2 माइनस, अच्छा R2 माइनस कुछ नहीं करना, इसमें एक काम करते हैं हम लोग R2 टेंड्स टू R2 अपॉन, जो हम लोगों ने KR1 वाला करा था ना, R2 अपॉन 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का 1 -1, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, पर इधर पे 0/5 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, है ना। इधर पे अगर हम लोग 0/5 करेंगे तो 0 ही रहेगा, और इधर पे 5/1 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी R2/5 कर देंगे तो -2/5। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे 1/5। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का एक लौता एक दुश्मन बचा हुआ है, वो है ये। ठीक है, इसको भी उड़ाना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, एक ऑपरेशन ये लगा देते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। देखो ये वर्क करता है कि नहीं, 1 + 0 -1 + 0 0 + 1। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग से लगाना होगा। ठीक है, आपको अपने दिमाग से ये ऑपरेशन लगाने होंगे, ऐसा मैं क्या करूं कि ये आपका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, तभी मुझको इसमें काफ़ी मतलब वो कह सकते हैं एक तरह से परफेक्शन आया था इसमें।
तो ये आपका बन जाएगा 1 0 0 1। और अच्छा, हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया, इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया इसको। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। अगर 1 प्लस माइनस 2/5 करते हैं तो ये 3/5 बन जाता है, ठीक है। 0 प्लस 1/5 करते हैं तो ये 1/5 बनता है। और माइनस 2/5 में तो कोई उसमें हम लोगों ने छेड़छाड़ करी ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो अब ये जो आपका मैट्रिक्स आया है, ये आपका इनवर्स ऑफ किसका है? ये आपका इनवर्स है, इनवर्स आपका है किसका? इसका, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। अब मैं आपको 3x3 का भी एक करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं 3.4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है मैट्रिक्स, हम लोग लिख लेते हैं इसमें। इसमें हम लोगों का लिखा है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको हम लोग किसके इक्वल लिखना है? इस बार 3x3 का हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं और इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनवर्स में, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको करने की एक ट्रिक बता देता हूं। तो इसमें आपको कैसे अप्रोच करना है मैं आपको बता देता हूं। मैं जैसे जैसे एरो लगाऊंगा ना, आपको वो नंबर्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला करना रहता है हमको, ये तो आपको पता ही होगा। फिर ऐसे ऐसे मूव करते जाना और यहाँ पहुंचना। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको इस नंबर पे जंप करना है, मतलब इस वाले को आपको एक तरह से वो बनाना है 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसमें ऑपरेशन लगाना है। फिर उसके बाद इस पे ऑपरेशन लगाना, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे। तो इससे आपको काफ़ी आसान पड़ जाएगा, ठीक है। ये वाली एक ट्रिक आप याद रखना और मैं इसको ट्रिक वाले एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस वाले नंबर को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? R1 टेंड्स टू R1/2, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम लोग को इसको क्या बनाना था? 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 - 3/2 3/2 2 2 3 3 -2 एंड 2, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कौन सा बताया था? ये वाला एलिमेंट को हम लोगों को इसको टारगेट करना है। अच्छा, आपने इसमें इक्वल्स टू में तो करा होगा आई थिंक, मतलब मैंने कहा था ना दोनों में ऑपरेशन एक साथ लगाना है। तो इसमें क्या होगा? 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 A, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको टारगेट करते हैं। तो इसको कैसे हम लोग 0 बना सकते हैं? क्योंकि हम लोग को 0 ही बनाना पड़ेगा। तो R2 टेंड्स टू R2 - 2R1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने क्या किया, तो हम लोग इसमें माइनस करते हैं 1, इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है। और इसमें अगर हम लोग R2 - 2R1 करते हैं तो 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। R2 - 2R1, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे इसको तो ये 3 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक आपका +3 आएगा। तो 2 + 3 यानी कि 5 आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और माइनस करते हैं तो 3 - 3 हो जाएगा। तो ये 0 आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ऑपरेशन किस में लगाना है? इस वाले में, क्योंकि हम लोगों को दोनों तरफ साइमल्टेनियसली ऑपरेशंस लगाने होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या लगाया था? 0 -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि R2 - 2 टाइम्स R1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे -1 आएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं किस पे? इस वाले पे। अच्छा, इसको आप लोग मतलब सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है।
तो इसको मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लीफाई करके लिख ही लेता हूँ, किस बात का आलस। हम लोग को इस जीरो का तो फायदा मिल ही गया है ना, इसमें दो जीरो एक साथ आ गए हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको टारगेट करते हैं। तो इसको हम लोगों को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सही, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरे पन्ने पे लिख कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा पढ़, तो मैंने ये सॉल्विंग मतलब कर दी है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। अब हम लोगों का क्या टारगेट है? ये, ठीक है, आपको याद होगा मैंने कहा था। तो अब इसको अगर हम लोग टारगेट बनाते हैं तो इसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा? R2 टेंड्स टू 1/5 टाइम्स R1। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग को 1 बनाना है। याद है आपको, डायगोनल में 1 रहता है एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिसेस में। तो ये ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं -3/2, 3/2 इसको एज इट इज लिख लिया, और ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया, और ये 5/2 और ये -5/2, ठीक है। और इधर पे आप लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले फ्लो में इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं, पर इधर वाला सॉल्व नहीं करते हैं, तो इससे उनका आंसर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ये वाला एलिमेंट हम लोग टारगेट करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? इसको हम लोग को 0 बनाना है, ठीक है। तो R3 टेंड्स टू, अब हम लोग अगर इससे इसको ऐड करते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग को बिना छेड़े, मतलब ये जो आपके 0 और 1 हो चुके हैं, इनको आपको मतलब बिना बदले आपको ऐसा ऑपरेशन लगाना होगा कि ये आपका 0 बन जाए। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को इस वाले जो जो ये वाला रो है आपका R2, इसको आपको यूज करना चाहिए। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? R3 माइनस, क्या करेंगे? R3 माइनस 5/2 टाइम्स R2, ठीक है, ये कर दीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। 1 - 3/2, 3/2, 0 1 0 0, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये भी आपका -5/2 लिखा रहेगा, ठीक है। इधर पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है, तो ये मत भूलिएगा बस। ठीक है, तो अब आपका हो गया है ये, ठीक है। इस तरफ आप सॉल्व करना मत भूलिएगा, तो इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। 0 0 -1/5, 1/5 0, इधर पे हमने अगर सॉल्व किया तो ये आपका क्या बन जाएगा? -1 आई थिंक, और ये आपका बन जाएगा -1/2, और ये 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऐसे मतलब ऐसे लिख देते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा हो गया है, ठीक है। हम लोग का आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। बस अब हम लोगों के 3 एलिमेंट्स बचे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पे मूव करते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। तो इसको अगर आप लोग देखें तो एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग R3 को क्या लिख लेते हैं, एक सेकेंड, फोकस नहीं हो रहा है, इसको फोकस कर देते हैं, ठीक है। R3 क्या है? R3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 -2/5 टाइम्स R3। तो इससे आपका क्या बन जाएगा? हाँ, हम लोग इसको 1 बनाना चाह रहे थे, और वही इसमें हो चुका होगा। 0 1 0, ठीक है, 0 0 1, ठीक है। एंड डोंट और इसके बाद इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आप लोगों को -2/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2/5 हो जाएगा, और ये
प्लस का 1/5 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का कौन से बचे हैं, ये बचा है और ये बचा है, तो इसके लिए हम लोगों को ऑपरेशन लगाना है जो कि बहुत ही आसान है। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 टाइम्स R3। ठीक है, तो ये इससे आपका क्या होगा, ये दोनों तो अनअफेक्टेड रहेंगे, पर ये आपका 0 हो चुका होगा और ये 0 1 0 और ये 0 0 1। ठीक है, और इसमें अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे -3/2 करके, तो 1/2 माइनस 3/5। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 0 माइनस आपका हो जाएगा 3/10। ठीक है, और ये 0, और इसके बाद ये भी आपका क्या हो जाएगा, -3/10। ठीक है, ये दोनों आपके -3/10 हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1/5, ये आपका 1/5 और ये 0, ये 2/5 और ये 1/5 और ये 1/5। ठीक है, इसको आप और अच्छे से लिख लीजिएगा, जगह कम पड़ रही है मुझको। ठीक है, अब हम लोग फाइनली मूव करते हैं इसकी तरफ। तो इसको अगर आप लोगों को 0 बनाना है तो आपको R1 प्लस 3/2 R2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और इसमें आप लोग ऐड कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 माइनस 3/5 जो कि पहले का था, प्लस करना है हम लोगों को -3/10 का। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को प्लस करना है -3/10 का। ठीक है, और इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो 0 था। ठीक है, और यहाँ -1/5 और यहाँ पे 1/5, 0, 2/5, 1/5 और 1/5। तो आपका जो आंसर होगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये एक टर्म है और ये अलग एक टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है और ये भी अलग टर्म है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इन्वर्स आ चुका होगा। तो आई गेस आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 की जो सॉल्विंग है उसका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज। और इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे और केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स में जल्दी अपलोड कर दूंगा। और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि मैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में सीखा हूँ अभी तक या सीख रहा हूँ, या अपने एक्सपीरियंस से जो ट्रिक्स मैंने बनाई हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके बोर्ड्स में हेल्प हो। और थैंक यू, एंड आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।